Hi, today we are going to discuss about sense organs. Special senses include sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. The organs of special senses include ear, eyes, nose, tongue, and skin. स्पेशल सेंसेस के ऑर्गन्स में ईयर, आई, नोज, टंग एंड स्किन है. एंड दीज ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड सेंसरी नर्व एंडिंग्स. इन ऑर्गन्स में स्पेशलाइज्ड सेंसरी नर्व एंडिंग्स है जो स्टिमुलेट हो सकता है और स्टिमुलेट होके नर्व इम्पल्स इनिशिएट करके वो नर्व इम्पल्सेस ब्रेन में पहुंचेंगे और ब्रेन इन सेंसस को परसीव करते हैं या समझते हैं. एंड दे आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स. ये जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन सेंस ऑर्गन्स पे होगा वो उन सेंस ऑर्गन्स में सेंसरी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होगा. एंड ये जब स्टिमुलेट होगा दैट प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट होगा. एंड दीज नर्व इम्पल्सेस आर कैरीड बाय नर्व्स टू द सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम के सेंसरी एरिया में नर्व द्वारा इन नर्व इम्पल्सेस को ले जाएंगे, पहुंचाएंगे. एंड द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज इम्पल्सेस, इन नर्व इम्पल्सेस को इंटीग्रेट किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा. एंड दैट रिजल्ट्स इन द परसेप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सेंस. एक पर्टिकुलर सेंस को परसीव करने में, समझने में इस प्रकार से ये जो सेंस ऑर्गन्स देन नर्व्स और ब्रेन मदद करेंगे. वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल about the processes and the different structures of the sense organs के structure और उनके functions के बारे में हम discuss करेंगे. ईयर के बारे में और इस क्लास में हम सिर्फ उसके आउटर ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ एन ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग. कान जो है वो सेंस ऑफ हियरिंग का एक ऑर्गन है. And it is supplied by cochlear part of the vestibulocochlear nerve. इसमें जो नर्व है, जो 8th cranial nerve है, उस नर्व का नाम है vestibulocochlear nerve. और उसमें से जो हियरिंग में मदद करने वाले जो नर्व है वो है कोक्लियर पार्ट. वेस्टिबुलर पार्ट एंड कोक्लियर पार्ट दो पार्ट हैं. इसमें से जो कोक्लियर पार्ट है, कान में से ओरिजिनेट करने वाले जो कोक्लियर पार्ट है, वो कोक्लियर पार्ट हियरिंग में मदद करते हैं. ये जो वेस्टिबुलर पार्ट जो है वो बैलेंस में, बॉडी के बैलेंस में मदद करते हैं. हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में. सो दिस इज़ द 8th cranial nerve. जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है ये 8th cranial nerve है. द स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द ईयर आर प्रेजेंट इनसाइड द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्परल बोन. टेम्परल बोन के अंदर है ये कान के जितने भी स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरे इस टेम्परल बोन, जो स्कल के साइड के जो बोन्स हैं जहाँ पे कान है उसके अंदर जो हड्डी है और उस हड्डी के अंदर है कान के अंदर के जो सारे स्ट्रक्चर्स. अब सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में डिस्कस कर रहा है. एंड the ear can be divided into different parts such as outer ear, middle ear and inner ear. outer ear जो सबसे बाहर, middle ear जो मिडिल में, inner ear सबसे अंदर. तो आज इस क्लास में हम आउटर ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर. ईयर के सबसे बाहर का जो पार्ट है आउटर ईयर. एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल और द पिन्ना. ऑरिकल या उसे पिन्ना भी कहते हैं. एंड एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस और ऑडिटरी कनाल. दो स्ट्रक्चर है, एक तो ऑरिकल या पिन्ना एंड दूसरा है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस या उसे ऑडिटरी कनाल भी कहते हैं. सो सबसे पहले ऑरिकल के बारे में या पिन्ना के बारे में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे जो ऑरिकल है ये दिस स्ट्रक्चर जो कान के बाहर है, बाहर की
जो स्कल के बाहर हेड के साइड में जो प्रोजेक्ट करते हैं, इस पार्ट को ऑरिकल या पिन्ना कहते हैं। और ये जो पार्ट, ये ऑडिटरी कनाल कहते हैं इस पार्ट को, जो साउंड वेव्स को आगे ईयर ड्रम तक ले जाने वाले उस कनाल को ऑडिटरी कनाल कहते हैं। तो ये दोनों, ये ऑरिकल प्लस ऑडिटरी कनाल, ये दोनों मिलके आउटर ईयर बनते हैं। तो वो दोनों होगा तो वो दैट इज कॉल्ड आउटर ईयर। तो ऑरिकल, सबसे पहले ऑरिकल, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, ईयर के सबसे बाहर का जो पार्ट है, एंड दे प्रोजेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड, हेड के साइड में है, हेड के साइड में प्रोजेक्ट करते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिन्ना, पिन्ना कहते हैं इन्हें। इट इज़ मेड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ है, इसलिए वो बेंड करने पे भी वो पूर्व स्थिति में, अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है एंड इज़ कवर्ड बाय स्किन, इसके बाहर की जो कवरिंग है वो स्किन है। एंड इट हैज़ मेनी ग्रूव्स एंड रिडजेस, बहुत सारे ग्रूव्स और रिडजेस उसमें देखने को मिलेगा इस ऑरिकल में। एंड द सॉफ्ट पार्ट, सबसे नीचे जो सॉफ्ट पार्ट है, ये जो सॉफ्ट पार्ट, यहाँ पे जो सॉफ्ट पार्ट है उसको ईयर लोब कहते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द ऑरिकल इज कॉल्ड लोब्यूल और ईयर लोब कह सकता है इन्हें। ऑरिकल और द पिन्ना, इनका फंक्शन क्या है? इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स इट इनटू द ऑडिटरी कनाल, साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, ये पूरे साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके आगे ऑडिटरी कनाल की ओर भेजेगा। एंड कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स इट या गाइड्स इट इनटू द ऑडिटरी कनाल, ऑडिटरी कनाल में भेजेगा। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस या इन्हें ऑडिटरी कनाल भी कहते हैं। दिस इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आउटर ईयर, आउटर ईयर का ही एक पार्ट है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडिटरी कनाल, ऑडिटरी कनाल भी इसे कहते हैं। एस शेप्ड है, स्लाइटली एस शेप्ड ट्यूब है, एस शेप्ड ट्यूब, ये बाहर और ऑरिकल है और वहाँ से इम्पल्सेस को या साउंड वेव्स को आगे ले जाते हैं। आगे कहाँ तक लेके जाएगा? वो ईयर ड्रम तक लेके जाएगा। इट इज़ एन एस शेप्ड ट्यूब of about 2.5 centimeter long and extend from the auricle, auricle से extend होके, एक auricle से start हो रहा है, यहाँ से start होके यहाँ पे जो tympanic membrane है या ear drum है वहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्यूब को auditory canal कहते हैं। It extend from the auricle to the tympanic membrane or the ear drum, auricle से लेके ear drum के बीच में है ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस। एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नली प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। अकॉस्टिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू साउंड, मियाटस मीन्स ओपनिंग, तो इसे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस या ऑडिटरी कनाल भी कहा जा सकता है। दिस वन, ये जो पार्ट है जिसे ऑडिटरी कनाल या एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ईयर ड्रम, उसे ईयर ड्रम कहते हैं। Most of its part is present inside the buttress portion of the temporal bone, temporal bone के अंदर है ये ऑडिटरी कनाल, पूरे मोस्ट मेजॉरिटी उसके जो पार्ट है वो टेम्परल बोन के अंदर है। द स्किन ऑफ द ऑरिकल, ऑरिकल में हमने देखा था कि फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना है और बाहर से स्किन से कवर्ड है। ये ऑरिकल के जो स्किन, इट कंटिन्यूज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑडिटरी कनाल, ऑडिटरी कनाल के अंदर की जो लाइनिंग है, ऑडिटरी कनाल मान लीजिए ये है, ऑडिटरी कनाल के अंदर की जो लाइनिंग होगा उस अंदर की लाइनिंग क्या है? वो भी स्किन ही है। एंड इट कंटेन्स सेरुमिनस ग्लैंड्स, सेरुमिनस ग्लैंड्स है इन ऑडिटरी कनाल के, यहाँ पे ईयर ड्रम है और यहाँ पे ऑरिकल है और इनके जो अंदर की जो लाइनिंग है वो स्किन से ही बना हुआ है। एंड वहाँ पे सेरुमिनस ग्लैंड्स है, सेरुमिनस ग्लैंड्स उनमें इनकी दीवारों पे है, इनकी दीवारों पे सेरुमिनस ग्लैंड्स है, सेरुमिनस ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स है, सेरुमिनस ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स। सेरुमिनस ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ये सेरुमिनस ग्लैंड्स क्या है? स्वेट ग्लैंड, जो पसीना सेक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स वो मॉडिफाई होके सेरुमिनस ग्लैंड्स बने हैं।
और ये सेरेमिनस ग्लैंड्स क्या करेगा, वो सेक्रेट करेगा, एक स्टिकी मटेरियल सेक्रेट करते हैं, एक थिक चिपचिपा मटेरियल सेक्रेट करते हैं जिसे सेरुमेन कहते हैं या ईयर वैक्स कहते हैं, ईयर वैक्स या सेरुमेन। और ये सेरुमेन में लाइसोजाइम्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में मदद भी करेगा। लाइसोजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ये सेरुमेन में है या ईयर वैक्स में मौजूद है। एंड फॉरेन मटेरियल्स हैं जो जिसमें डस्ट, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स ऑल आर बीन प्रिवेंटेड रीचिंग द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में पहुंचने से रोकने में कई चीज़ें मदद करते हैं, जैसे सेरुमेन या ईयर वैक्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट को, इन सभी को, इंसेक्ट्स वगैरह को ईयर ड्रम तक पहुंचने से पहले ही उसको रोक देते हैं। हेयर, इसके अंदर हेयर भी है ऑडिटरी कैनाल के अंदर, वो हेयर भी, बाल भी डस्ट वगैरह को आगे जाने नहीं देते हैं। देन एस शेप्ड ऑडिटरी कैनाल हमने डिस्कस किया था, लगभग एस आकार के हैं। वो एस शेप होने की वजह से कोई भी फॉरेन मटेरियल सीधा ईयर ड्रम तक पहुंच नहीं सकता, तो वो भी उसको बचाते हैं, किसी भी चीज़ को सीधा वहाँ पे पहुंचने से रोक रहा है। ओके, सो वो था ऑडिटरी कैनाल। थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, इस ऑडिटरी कैनाल से क्या होगा, द साउंड वेव्स मूव फॉरवर्ड टू रीच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस साउंड वेव्स जो कलेक्ट होगा, ये साउंड वेव्स आगे मूव होके इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम में आके स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ओवल शेप्ड मतलब अंडाकार के शेप के है। एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ये 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बना हुआ है, जिसमें आउटर कवरिंग, इसके जो बाहर की जो कवरिंग है वो स्किन का ही कवरिंग है, एक पतला सा लेयर, और उसके मिडिल में एक लेयर है जो है फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, और इनर लाइनिंग है वो एक म्यूकोसा से बना हुआ। ऐसे 3 लेयर्स हैं, और फिर भी वो बहुत पतला मेम्ब्रेन है, क्योंकि साउंड वेव्स जाके उसमें हिट करना है और वाइब्रेट होना है। साउंड वेव्स जाके उसमें हिट करेगा एंड दिस वाइब्रेट, एंड वो वाइब्रेशंस को आगे भेजते हैं। सो इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ स्किन है, उसके मिडिल लेयर फाइब्रस टिश्यू है, और इनर लेयर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में मिडिल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।